और सत्यपाल भैया जी के तरफ से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। और रोशन कुमार तलुहापुर से 11 मुद्राओं का दान कर रहे हैं ऑनलाइन। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। माता रानी हमेशा भंडार भरती रहें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सत्यवान कहने लगे हैं, पल में कड़े प्राण ओ प्यारी, और जगदेव जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। माता रानी हमेशा भंडार भरती रहें। कि पल में कड़े प्राण ओ प्यारी, सही जात ना पी, अंधे मात पिता को प्यारी, जाई बंधइयो धीर बड़ी, मेरी किस्मत खोटी, काल ने गहलई चोटी बड़ी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और राकेश पाल दादाजी के वहां से 21 मुद्राओं का दान और साथ में अन्न दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। माता रानी हमेशा भंडार भरती रहे। बोलिए दुर्गा मैया की। इधर भक्तों सत्यवान जो हैं सावित्री को बार बार समझा रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हमारा अंतिम समय आ गया है और तुम हमारी माता पिता की सेवा करना, कभी उनको कष्ट को मत देना। अब भक्तों यही बात समझाते समझाते सत्यवान ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और जब प्राणों को त्याग दिया है और 51 मुद्राओं का दान रविंदर कुमार इस्माइलगंज सीतापुर से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। माता रानी हमेशा भंडार भरती रहें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और इधर भक्तों जैसे ही सत्यवान के प्राण छूटे हैं, आज सावित्री मैया जो है जंगल में रोने लगी। बार बार अपने पति देव से कह रही हैं कि स्वामी बस एक बार बोल दो, एक बार अपना बोल सुना दो। मैया इतना रो रही, रुदन कर रही, तो बताया गया है मैया सावित्री जो हैं रो रही हैं अपने पति की लहस को लेकर के
सत्यवान का सिर जो है उनकी गोदी में है और मैया रो करके कहने लगी कि तोए कैसी आई गई नींद, अब पिया तेरी दासी रही जगाई रे। बनखन के बीच नाथ तेरी दुखिया रही बिलखाई रे। और सावित्री मैया कहने लगी जिस दिन से हम आपको देख करके गए, नारद बाबा ने आकर के हमको सारी बात बताई थी, लेकिन अरे माता पिता को नारद जी ने पहले दयो बताई रे। और एक न मानी बात पिया मैंने तुमसे प्रीति लगाई रे। सावित्री मैया कह रही बस एक बार स्वामी अपना मुंह खोल करके एक बार सावित्री कह करके बुला दो। लेकिन भक्तों कोई भी जवाब जो है सत्यवान नहीं दे रहे। अब भक्तों मैया इतना रुदन कर रही हैं और जंगल में कोई देखने वाला नहीं है। बार बार भगवान को याद कर रही हैं और रो करके कहने लगी हैं कि फूटे भाग्य हमारे। और 11 मुद्राओं का दान रोशन कुमार चिन्हट से ऑनलाइन दान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें और माता रानी हमेशा भंडार भरती रहें कि फूटे भाग्य हमारे ओ मोर पिया, फूटे भाग्य।
सावित्री मैया आज भक्तों जंगल में रो रही हैं और तब तक देखती क्या है सावित्री मैया, और राम प्रसाद चाचा जी नगवा पेड़ी से कितने हैं चाचा? 21 30 मुद्राओं का दान कर रहे हैं भगवान कन्हैया। हाँ 20 का यहाँ 21 बोले तो बाद में दे जाएगा 1 रुपया, ठीक है। 21 मुद्राओं का दान कर रहे हैं भगवान कन्हैया, सभी मनोकामना पूर्ण करें, माता रानी हमेशा भंडार भरती रहें। तो इधर वक्तों सावित्री मैया ने देखा कि कोई एक बहुत बड़ा यानी एक बहुत बड़ा सम्राट राजा जैसे कि कोई राक्षस हो उनको दिखाई दिया, और सावित्री और वो जो देवता थे वो एक भैंसे पर सवार थे। हेलो बोलिए दुर्गा मैया की। और भक्तों जैसे ही यमराज प्रभु को सावित्री ने देखा है कि यमराज ने उनके पति के प्राणों को निकाला और अपनी मुट्ठी में पकड़ करके ले जाने लगे, और जब जाने लगे हैं तो सावित्री मैया ने सत्यवान को वहीं पर लिटा दिया और यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। और यमराज के पीछे पीछे जब जा रही हैं तो कुछ दूर जब यमराज प्रभु निकल गए तो पीछे पलट करके देखा तो देखते क्या है कि सावित्री पीछे पीछे आ रही। सावित्री को समझाने लगे, कहने लगे कि तुम हमारे पीछे क्यों आ रही हो? अरे तुम्हारे पति का इतना ही जीवन था और अपने पति का जो है अंतिम क्रिया करवाओ, हमारे पीछे न आओ। लेकिन सावित्री मैया कोई बात नहीं मानती है। तो यमराज प्रभु समझा कर कहने लगे, सुनो कि छोड़कर संसार एक दिन जाना है, और जाना है दुनिया से क्या घबराना है। तो सुनो हमारी बात, क्यों करती तेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता ये 4 दिनों का डेरा, यहाँ कोई न रहने पाता ये 4 दिनों का डेरा। मंजर में जाना है दुनिया से क्या घबराना है। हो और बराती पाल चाचा जी के वहां से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है बबरी खेड़ा से। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें, माता रानी हमेशा भंडार भरती रहें। इधर भक्तों
यमराज प्रभु ने समझाया कि संसार में जो कोई आया है एक ना एक दिन अवश्य जाता है, तो तुम चक्कर यानी हमारे चक्कर में ना पड़ो और अपने पति के पास में जाओ। अब भक्तों इतना समझा करके यमराज जब आगे जाने लगे हैं तो सावित्री मैया फिर भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। फिर से प्रभु ने पलट करके देखा तो देखते क्या है कि सावित्री पीछे पीछे आ रही है। यमराज कहने लगे सुनो हमारी बात, कहने लगे हैं कि हम तुमको बार बार समझा रहे हैं, अरे अपने पति के पास में जाओ। और कहने लगे सुनो कि तुम लौट जाइयो सुकुमार सुकुमार, संसार में आना जाना है। प्रभु की तुम ले जाओ, लाश पति की तुम ले जाओ, अंतिम क्रिया जाई कराओ। और अब रोना है बेकार बेकार, संसार में आना जाना कहने लगे हैं यमराज कि संसार में आना जाना लगा रहता है और तुम अपने पति की लहस ले जाओ और उसकी जाकर के अंतिम क्रिया करवाओ। इतना कहकर के यमराज प्रभु फिर जाने लगे, लेकिन सावित्री मैया आज जिद पर टिक गई। जब यमराज आगे आगे कुछ दूर और निकल गए तो सावित्री मैया को पीछे पलट करके देखा है तो सावित्री फिर भी पीछे पीछे चली आ रही है। यमराज कहने लगे ठीक है तुम हमारी बात नहीं मान रही हो तो हमसे एक वरदान मांग लो, लेकिन अपने पति के प्राणों को छोड़ करके वरदान मांगना। कहने लगी कि ठीक है प्रभु, यदि आप हमको वरदान देना चाहते हो तो हमें आप वरदान दीजिए। आज भक्तों हुआ क्या है कि सुता सावित्री ठाड़ी और मांगी रही है वरदान। तो सावित्री मैया पहला वरदान मांगती है और कहने लगी सुनो प्रभु, प्रभु सुन लीजिए मेरे बैन, ससुर के खुल जाए दो नैन, प्रभु सुन लीजिए मेरे बैन, ससुर के खुल जाए दो नैन, राज में
यमराज प्रभु ने अब इतना कह करके आगे जाने लगे तो उनके पीछे फिर भी सावित्री जा रही है। फिर प्रभु पलट करके देखते हैं, कहने लगे कि ठीक है, यदि तुम अपनी जिद पर हो तो हमसे दूसरा वरदान मांग लो। आज भक्तों सावित्री मैया ने दूसरा वरदान मांगा है। कहने लगी, प्रभु पिता के नाय कोई अवतारी, पुत्र एक देवो बलधारी, पिता के नाय कोई अवतारी, पुत्र एक देवो बलधारी, लगी आशा है भारी, लगी आशा है भारी, मांगी रही है वरदान और इधर वक्तों दूसरा वरदान लेकर के यमराज प्रभु जब जाने लगे, फिर भी सावित्री मैया आज वापस नहीं होती हैं। तो क्रोध में आकर के यमराज प्रभु कहने लगे, अब ठीक है, अंतिम वरदान हमसे मांग लो, लेकिन वापस जरूर चली जाना। अब इधर भक्तों सावित्री मैया ने तीसरा वरदान मांगा है, हमें वर देवो दीन दयाल, हमें वर देवो दीन दयाल, पति के होए बिंदु से लाल, पति के होए बिंदु से लाल, मेरो जो आज्ञाकारी, मेरो जो आज्ञाकारी, मांगी रही है वरदान। और इधर भक्तों जब तीसरा वरदान दे दिया है यमराज प्रभु ने, तो आज यमराज प्रभु जब जाने लगे, फिर भी सावित्री मैया वापस नहीं हुई, तो यमराज प्रभु को बड़ा क्रोध आया। कहने लगे कि हम तुमको इतना समझा रहे हैं, 3 वरदान दे चुके हैं और फिर भी तुम हमारे पीछे पीछे आ रही हो। तो सावित्री मैया कहने लगी, प्रभु शांत हो जाओ, पहले हमारी बात तो सुन लो। आपने हमको वरदान तो दे दिया है, लेकिन हमारी बात तो सुनो। कहने लगी मैया, नाथन का दिल में करो ख्याल, पति बिन हुई है कैसे लाल, नाथन का दिल में करो ख्याल, पति बिन हुई है कैसे लाल, सोच हमको ये भारी, सोच हमको ये भारी, मांगी रही है वरदान। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और अंत में मैया सावित्री ने यमराज प्रभु को समझाया कि आपने हमको वरदान दे दिया है कि आपके घर में पुत्र होगा। तो पुत्र होगा कैसे जब हमारे पति देव ही नहीं होंगे। आज भक्तों एक सती के चक्कर में पड़ करके यमराज जो हैं आज उनके वचनों में बंध गए, हार गए और सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया। बोलिए सावित्री मैया की। और छोटे लाल पाल चाचा जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें, माता रानी हमेशा भंडार भरती रहे। तो भक्तों ऐसी ऐसी सतिया जो हैं
इस भारत भूमि पर होती रहे, क्योंकि बताया गया है कि भारत शान पे मरो है और इज्जत ना गई है भारत देश की। ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने अपना नाम जो है खुद कमाया है। और रानी लक्ष्मी को देखो वो अमर कर गई झांसी। भगत सिंह ने हंसते हंसते लगा ली देखो फांसी। रानी लक्ष्मी को देखो वो अमर कर गई झांसी। भगत सिंह ने हंसते हंसते लगा ली देखो फांसी। और मनवा देश में लगो है इज्जत ना गई है भारत देश की। शान पे मरो है इज्जत ना गई है भारत देश की। भारत शान पे मरो है इज्जत ना गई है भारत देश की। भारत शान पे मरो है इज्जत ना गई है भारत देश की। बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आइए भक्तों,